केमिस्ट्री चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। जब इंडिकेटर के बारे में बता दिए थे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, कलर इंडिकेटर बता दिए थे, कैसे क्या होगा वो भी बता दिए थे, चार्ट भी बनवा दिए थे। तो लिखो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड का सामान्य गुण, इसे पूछ सकता है बेटा। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देखो, पहला एसिड है सावर टेस्ट। एसिड है सावर टेस्ट। एसिड में लगा दो बेटा, एसिड्स। एसिड है सावर टेस्ट, सावर खट्टा। तुम सुनो ध्यान से, एसिड है सावर टेस्ट। दूसरा एसिड टर्न्स ब्लू रिवर पेपर टू रेड। इसमें इस मत लगा बेटा। हाँ, एसिड टर्न्स ब्लू रिवर पेपर टू रेड। LITMUS बेटा, LITMUS। एसिड टर्न रेड ब्लू रिवर पेपर टू रेड। On the action of methyl orange, on the action of methyl orange, methyl orange synthetic indicator है, पता है ना? तो methyl orange turns red। चौथा लिखो, मोस्ट ऑफ द एसिड है कोरोसिव नेचर। कोरोसिव समझते हो ना, जलेगा, लगता है लहर रहा है, बर्निंग सेंसेशन, समझने के लिए लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड्स है कोरोसिव, CORRO SIB। मोस्ट ऑफ एसिड है कोरोसिव नेचर, दैट लिखो बर्निंग सेंसेशन। अच्छा, आगे जाके तुम पढ़ाए छोटा, मेटल को रखेंगे क्या चीज में, एसिड को रखेंगे क्या चीज में, तो मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है ना। कोई पूछेगा भाई एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर्स, मतलब लोहा के, तांबा के, पीतल के कंटेनर में हम एसिड को क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस या लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो जैसी मेटल के साथ में एसिड को रखेंगे तो मेटल का रिएक्शन करके क्या बना देगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। लेकिन हमको तो कोई रिएक्शन नहीं, एसिड चाहिए, इसलिए उसको प्लास्टिक के कंटेनर में, कुछ में प्लास्टिक का जनरली नॉन रिएक्टेबल, है ना, प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं करता है। तो मेटल को क्या कंटेनर में रखते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, या सिरामिक्स के कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिक एसिड इतना खतरनाक है कि जहां भी रखा जाता है, जिस बोतल में, जिस कंटेनर में, उसमें डेंजर का निशान दे रखा जाता है। क्यों पता है? काहे कि वो अगर तुम्हारे शरीर में कर गया तो सेल्स को बर्बाद कर देता है, गला देता है। वो सेल से मार दिया, सेल्स मार दिया तो धीरे धीरे तो उस एरिया का सेल से खत्म, चमड़ा वमड़ा सब जरूर के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड्स आर वेरी हार्मफुल। स्टार्ट में लिख लो बेटा, एसिड्स आर हार्मफुल। लेकिन हाँ, तुमको ये बताया था, ड्राई एसिड नॉट हार्मफुल। अगर सिर्फ सूखे एसिड है, सूखा होगा, वो हार्मफुल। एसिड हार्मफुल कब होगा? जब पानी के साथ मिक्सअप होगा, एक्वस में, सॉल्यूशन में। तो एसिड आर हार्मफुल इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस मीडियम लिखो बेटा। एसिड आर हार्मफुल इन एक्वस मीडियम। एसिड आर हार्मफुल इन एक्वस मीडियम। अगला लिखो, एसिड्स जनरली एसिड्स आर केप्ट इन प्लास्टिक कंटेनर। जनरली एसिड्स आर केप्ट इन प्लास्टिक कंटेनर और सिरामिक कंटेनर्स। Generally, acids are kept in plastic container, ceramic containers, glass containers. It was not kept in metal containers. जो मैं बता चुका हूँ, because acid react with metal and form salt and produce hydrogen gas, liberate hydrogen gas. ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी हो गया?
लिख दो फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। जनरल प्रॉपर्टी में पहला लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, है ना। जनरल प्रॉपर्टी के नीचे बेटा जनरल प्रॉपर्टी दोनों आ जाएगा, फिजिकल केमिकल दोनों। तो ये भी जो चार को लिखा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हुआ। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, रासायनिक गुण एसिड का। रासायनिक माने किसके साथ क्या रिएक्शन करेगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा, क्या फर्क पड़ेगा किसी दो को मिलाएंगे तब, है ना। केमिकल कंपोजिशन किसका बदलेगा, इससे मतलब केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जो बाहर से ना दिखे, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल गुण जो बाहर से दिखे, शेप साइज कलर या बाहर से जो उसका इफेक्ट को दिखे तो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो लिखो केमिकल प्रॉपर्टी, लिखो रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो बेटा एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स समझते हो ना, हायर रिएक्टिव मेटल्स को एक्टिव मेटल्स कहेंगे। रिएक्टिविटी सिर्फ पढ़ा दूंगा तेरा पहला चैप्टर में। तो हायर रिएक्टिव को एक्टिव मेटल्स कहेंगे। इसमें कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है। आयरन सब लेस रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सब क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करता, जैसे सोना से नहीं करता, प्लैटिनम से नहीं करता, है ना। सोना प्लैटिनम को गलाने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए एक अलग तरह का एक्वा रेखा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 3 पार्ट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड मिक्स करके बॉइल्ड वाटर या एक्वा रेखा बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली ये सब एसिड मेटल से लिस्ट रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करता। तो देखो मेटल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स and form salt and produce hydrogen gas. ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख लेगा बेटा, मेटल प्लस एसिड। देखो जिस मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे उसी मेटल का साल्ट बनाएगा। जैसे जिंक से रिएक्शन करेगा जिंक साल्ट बनाएगा, अगर आयरन का रिएक्शन करेंगे तो आयरन साल्ट बनेगा, फेरस साल्ट बनेगा। तो ये हो गया, क्या हो गया, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बक्स में बंद कर लेना बेटा। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, देखो Zn प्लस DIN। देखो DIN मतलब डाइल्यूट होता है बेटा। देखो ध्यान में क्या, DIN मतलब क्या होता है, डाइल्यूट में क्या हो गया, तनु। इधर क्या होता है, माने वाटर कम, वाटर ज्यादा, एसिड कम। देखो वाटर लिख देता हूं बेटा, वाटर मोर और एसिड लेस, जो गया डाइल्यूट। क्या गया, तो वाटर तो रहेगा ही, बिना वाटर का रिएक्शन नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है कौन को बेटा, कौन का पूर्वक कंसंट्रेटेड होता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड, जिसमें एसिड ज्यादा, एसिड और वाटर लेस, वाटर उसके लिए कौन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो Zn मतलब जिंक हो गया। Zn क्या हो गया बेटा, जिंक। अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट H2SO4। ध्यान से देखना, ये प्लस और ये प्लस जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा बेटा, प्लस H2 गैस ऊपर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेटल साल्ट, इसे जिंक सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट। ये मेटल साल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया। वैसे ही Zn बैलेंस कर लेना बेटा, Zn प्लस HCl क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। देखो ये ZnCl2 कैसे लिख दिया, इसमें Cl है, इसमें Cl2 कैसे हो गया, क्योंकि Cl का वैलेंसी 1 होता है और Zn का वैलेंसी 2 होता है। तो इसका वैलेंसी इसके साथ मैं बार-बार बता रहा हूं, इसका वैलेंसी ये देखो SO4 सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, G का वैलेंसी 2 होता है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। तो दिक्कत
H का वैलेंसी 1 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए Cl हो गया। ये फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी जानना बहुत, वैलेंसी दोनों के सामने लिख दो, इंटरचेंज कर दो, इसका वैलेंसी इसके साथ, इसका वैलेंसी देखो एक्सेप्शन लिख बेटा, एक्सेप्शन Cu plus HCl नो रिएक्शन, हाइड्रोजन से भी कम लेस रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है कॉपर, कॉपर का रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से भी नीचे नंबर है, इसलिए कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए HCl से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन। जितना भी एक्टिव मेटल है कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर लिखो, अच्छा इसमें स्टार मार्क लिख लो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट देके देखो। मैग्नीशियम रिएक्ट मोस्ट वाइब्रेंटली, मैग्नीशियम ने बहुत जल्दी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड्स, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड मोस्ट वाइब्रेंटली, VIGO-ROUSLY, मोस्ट वाइब्रेंटली VIGO-ROUSLY at room temperature। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एसिड मोस्ट वाइब्रेंटली, बहुत तेजी से, है ना, मोस्ट वाइब्रेंटली एट रूम टेम्परेचर। दूसरा, जिंक रिएक्ट लेस वाइब्रेंटली दैन मैग्नीशियम, जिंक रिएक्ट विद एसिड्स, जिंक रिएक्ट विद एसिड लेस वाइब्रेंटली दैन मैग्नीशियम, जिंक रिएक्ट ऑक्साइड एसिड रिएक्ट विद एसिड लेस वाइब्रेंटली दैन मैग्नीशियम। वाइब्रेंटली का मीनिंग देख लेना बेटा नेट पर। सी में लिखो, आयरन रिएक्ट स्लोली, आयरन धीरे धीरे करता है, बहुत जल्दी नहीं करता है। आयरन रिएक्ट स्लोली, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, Mg। सबसे ज्यादा क्या कौन रिएक्शन करेगा, Mg। Mg के बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, जिंक। जिंक के बाद क्या आएगा, Fe। कॉपर तो रिएक्टिव नहीं करता है, they don't react with acids at room temperature लिख देना, क्या कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है रिएक्शन होता है। अगला पॉइंट लिखो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट मतलब CO3, ब्रैकेट लिख लो बेटा, कार्बोनेट मतलब CO3 और मेटल बाइकार्बोनेट लिखो HCO3। मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी ब्रैकेट लिख लेगा। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला लिख लो HCO3 को बाइकार्बोनेट बोला जाता है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एसिड याद रखना है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। Acid react with metal carbonates and metal bicarbonates and give metal salt, comma, carbon dioxide gas and water. Metal salts, carbon dioxide gas and water. अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिड को, कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे
तो मेटल साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखो बेटा Na2CO3, देखो रिएक्शन लिखना बेटा, Na2CO3 प्लस H2SO4। देखो बेटा ये प्लस माइनस प्लस जाएगा हमारे साथ ना, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर H2O और प्लस CO2 गैस निकलेगा, है ना। और CO2 ये इवरवेंस के साथ निकलता है ना, इवरवेंसेंस, है ना, माने एक स्मेल के साथ निकलेगा। इवरवेंसेंस का मीनिंग देख लेना, ये लैबोरेटरी में लैब में करोगे ना रिएक्शन तो तुमको बढ़िया से पता चलेगा क्या लिखा है इवरवेंस, है ना। इवरवेंसेंस बने क्या हो गया, NaSCO3, देखो बेटा CO3 में कार्बोनेट और SCO3 में बाइकार्बोनेट, या तो उसी का नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे जाके पढ़ोगे बेटा, ये जो है ना ये खाए वाला सोडा होता है, इसको रसगुल्ला में किसी को खाना को मुड़मुड़ बना पूरा कुरकुरे टाइप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बेटा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है शुद्ध वॉशिंग सोडा का बेटा। क्या होता है, इसे कपड़ा धोने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, खाने वाला इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा। देखो इसको याद रखना, कंफ्यूजन ना हो, इसमें तरीका बताते हैं। जैसे खाएंगे ज़्यादा धोने में कब इस्तेमाल करेंगे, तो देखो जैसे H एक कम है, CO3 इसमें भी, CO3 इसमें भी, Na इसमें भी, Na इसमें भी। देखो H फालतू है ना, तो खाएंगे ज़्यादा ना तो ज़्यादा वाला में H ज़्यादा है, याद रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ये है बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा के खाए वाला बहुत सारा आइटम में इस्तेमाल हो जाता है। एक कपड़ा धोने में बेकिंग सोडा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं 10H2O, है ना, समझ आया। ये हो गया NaSCO3 बेकिंग सोडा है, सॉरी बेकिंग सोडा है। अच्छा ये क्या है, बेकिंग सोडा, इसमें पानी का जो मॉलिक्यूल हटा हुआ है ना, समझना वो ड्राई बेकिंग सोडा है, सूखा हुआ शुष्क, है ना, पानी मॉलिक्यूल से हट गया था। तो NaCO3 प्लस HCl प्लस HCl क्या बनेगा बेटा, ये देखो प्लस माइनस बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और बाकी तो ही बनेगा H2O और प्लस CO2 फिक्स बनेगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बेटा प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। लिख लो मेटल कार्बोनेट या तो मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, मेटल साल्ट बनेगा प्लस CO2 बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। आगे अगले क्लास में करेंगे हम इसको, एक्सपेरिमेंट जितना भी है देख लेना बेटा, है ना। जितना भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट स्टडी करके तो देख लेना है।